माता की जय जवान, जय जवान। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस किसान सम्मान कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गन्ना विकास और चीनी मिल के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, माननीय विधायकगण, आरएलडी के विधानमंडल दल के नेता श्री राजपाल बालियान जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, प्रसन्न चौधरी जी, श्री मदन भैया जी, अशरफ अली जी, गुलाम मोहम्मद जी, मिथिलेश पाल जी, प्रदीप सिंह गुड्डू जी, योगेश नौहवार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले किसान दिवस के अवसर पर भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, यानी किसानों के मसीहा के रूप में जिनकी ख्याति पूरे भारत में थी, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस भीषण शीतलहरी में आप सभी लोग आए और यहां पर किसानों के प्रणेता चौधरी साहब की स्मृति को आप लोगों ने आज यहां पर और भी जीवंत बनाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब की इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे, कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत।
उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है, इस सर्दी को अपनी हड्डियों और अपनी अस्थियों में समाहित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस धरती माता के साथ करता है, तो तब यही हमारी खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलने का काम करती है। हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रगति की है वह आप सबके सामने है। बहनों और भाइयों, किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, आप याद करिए ना, वैदिक कालखंड से हम धरती माता के प्रति आग्रही रहे हैं। हमारा वैदिक उद्घोष रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मां बीमार हो तो उसकी सेवा नहीं करनी है क्या? मां के ऊपर कोई संकट है तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं बनता है कि उस संकट से उबारने के लिए वह अपना योगदान दे? पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या फिर बीज से लेकर बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये निरंतर चलता रहा। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया तो परिणाम भी हमारे सामने आए। हम लोग तो सबसे पहले इस बात की आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है,
उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। और इन्हीं बातों को लेकर के अक्सर चौधरी साहब कहा करते थे, अक्सर कहते थे, चौधरी साहब के बारे में एक बात विख्यात थी, और देश के हित में, गांव के हित में और किसान के हित में जो भी बात होती थी बिना हिचक के उसको बोलते थे। उन्होंने कहा था जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। ग्रामीण भारत ही असली भारत है, ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलिहान से होकर के गुजरता है, यह भी चौधरी साहब ने ही कहा था। और जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है, यह चौधरी साहब ने ही कहा था। बहनों और भाइयों, इसके लिए उन्होंने, जब उन्हें मौका मिला उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने यहां पे प्रदेश के अंदर भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू किया, जमींदारी उन्मूलन का, और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करवाने के लिए मंडी अधिनियम पारित करवाया। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन में प्रमुख भूमिका की व्यवस्था की, पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंड को भू राजस्व के भुगतान में छूट भी उन्होंने दिलाया। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी की और कृषि और ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहनों और भाइयों, ये सभी का परिणाम है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर, जो विकास दर थी, वह मात्र 7% थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में देश की कृषि विकास की दर का 18% उत्तर प्रदेश, यहां पर हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है। अभी हमने यहां पे तमाम अन्नदाता किसानों को सम्मान दिया है। आपने देखा होगा, गोरखपुर से यहां पर एसपी सिंह जी आए हैं। डीएसआर पद्धति से 100 कुंटल धान पर हेक्टेयर उत्पादन का काम हुआ। यानी ये दिखाता है कि तकनीक का अगर हम उपयोग करते हैं तो तकनीक का उपयोग खेती को सरल भी बना देता है और सरल बनाने के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ा देता है। किसान की मेहनत भी कम होती है लेकिन उत्पादन ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे ही श्री वीरेंद्र कुमार सिंह गेहूं में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आशीष तिवारी चना में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। श्री रामकिशन मटर में प्रथम स्थान, हीरालाल सरसों में प्रथम स्थान, श्री रणवीर सिंह अरहर में प्रथम स्थान, अमरेश कुमार ज्वार में प्रथम स्थान, कुलदीप मिश्रा ये गोंडा का एफपीओ है, इन्हें प्रथम स्थान, श्रीमती संध्या सिंह इन्हें एफपीओ में विशिष्ट महिला के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया और जया सीड प्रोड्यूसर के रूप में काशी से एफपीओ के रूप में इन्हें भी यहां सम्मानित किया गया है। आधुनिक खेती के लिए विकास सिंह जी को और वैज्ञानिक के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव के डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी को यहां पर आज सम्मानित करने का काम हुआ है। मैं इन सभी अन्नदाता किसानों का या कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए जिन्होंने लगातार प्रयास किए हैं, आज उन्हें यहां सम्मानित किया गया। मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम देखते हैं, आपने देखा होगा 1996 से 2017 तक
21-22 वर्षों में अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 वर्ष में उससे भी ज्यादा, लगभग 75,000 करोड़, उससे भी अधिक धनराशि हमने अन्नदाता किसानों के खाते में डाला है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने कहा कि भाई हर बार ये मांग होती है गन्ना का दाम बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ता 5 रुपया 7 रुपया। हमने कहा एक साथ इतना पैसा बढ़ाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। 400 रुपए हम लोगों ने, जितने भी हमारे आरएलडी के विधायकगण हैं, रोज मुझे घेरते थे। और जब से बढ़ाया गया है तब तो खुश तो है लेकिन बोलते नहीं है। कहते हैं कि नहीं काम अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा बोल भी दिया करो जब अच्छा हुआ है तो उसी में अब मुझे अच्छा लगता है, किसान खुश है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें तकनीक अपनानी पड़ेगी, अच्छी तकनीक अपनानी पड़ेगी। याद रखना, ये जो किसान नई तकनीक से अच्छी क्वालिटी के बीज से कम लागत में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने तकनीक पर ध्यान दिया, अच्छे सीड पर ध्यान दिया। हमारे वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करना होगा। सौभाग्य से पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं भारत सरकार के सहयोग से। अब हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। 9 क्लाइमेटिक जोन में इतने कृषि विज्ञान केंद्र किसी राज्य के पास नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा प्रयास हुआ है। कृषि विभाग इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। हमारे तीनों मंत्री स्वयं किसान हैं। शाही जी भी देवरिया के किसान हैं। सरदार बलदेव सिंह ओलख यूपी और उत्तराखंड दोनों के किसान हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी स्वयं किसान हैं। और संजय निषाद के लिए कहना क्या हो, तो मत्स्य उत्पादन में हर तालाब में मत्स्य उत्पादन का काम कर रहे हैं। तो ये सभी व्यवहारिक धरातल पर कार्य करने वाले लोग हैं और उसका परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और आज यहां पर आपने देखा होगा कुछ नई चीजें हम लोगों ने प्रारंभ की है। एक चौधरी साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में एक सीड पार्क बन रहा है। आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्तम क्वालिटी का सीड प्राप्त हो सके। मेरा मानना है अच्छी क्वालिटी का सीड बीज अगर किसान को समय पे मिल जाए और समय पे खेती करें, 30% आपका उत्पादन बढ़ सकता है। 30% उत्पादन, यानी 30% उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये चौधरी साहब के नाम पर चौधरी चरण सिंह सीड पार्क यहां लखनऊ में हम लोग बनाने जा रहे हैं। दूसरा, बाराबंकी में एक टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब, उसके लिए भी हम लोगों ने 31 एकड़ से ऊपर का भूभाग चिन्हित किया है, जहां पर हम किसान को अच्छी टिश्यू कल्चर का, ये टिश्यू कल्चर गन्ने के लिए भी, केले के लिए भी, आलू आदि के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। तमाम अन्य फसलों के लिए आज आपने देखा होगा कि जमीन के नीचे आलू और ऊपर टमाटर, अब ये भी पैदा हमारे किसानों ने किया है। मैं गया था कई खेतों में, मैंने देखा था। अभी मैं बाराबंकी में ही गया था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे किसान से राम शरण वर्मा जी के खेत में, कहां है ये, तो है राम शरण वर्मा जी के खेत में मैं गया था। यानी नीचे आलू और ऊपर टमाटर, और अन्नदाता किसान है और 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। 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 1.5 लाख का चश्मा
यानी मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत से उसका बेहतर उपयोग भी कर लेते हैं। प्रशिक्षण, हर एक किसान को प्रशिक्षित करते हैं, कोई भी जाता है दिखाते हैं। इस बार हम लोगों ने किसान पाठशाला वहीं लगाई थी। कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे और इसीलिए सरकार ने कुछ निर्णय लिए। टिश्यू कल्चर की लैब होनी चाहिए और वो हम बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी के हमारे किसानों ने बहुत मेहनत की है। गन्ना किसानों के इसमें भी हमारे कुछ किसानों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, 1,000 कुंटल पर हेक्टेयर में इन्होंने उत्पादन करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और मैं कृषि विभाग से और गन्ना विभाग से कहूंगा, इनके खेत में जाकर के अन्नदाता किसानों को ले जाकर के उनकी तकनीक को हर एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। किसान समृद्ध होगा तब जब उन्हें तकनीक देंगे, अच्छा बीज देंगे, समय पे बीज देंगे, समय पे खाद की उपलब्धता करवाएंगे। और मैं एक अपील जरूर करूंगा, प्राकृतिक खेती जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का विशेष रुचि है, अगर कैंसर से बचाना है, किडनी खराब होने से बचाना है, लीवर खराब होने से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती उसका एकमात्र साधन है। हमें उस दिशा में नए प्रयास को करना होगा और एक आप अपने खेत में आप उस नवाचार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। हम लोग उसमें आपके साथ खड़े हैं और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था की। वह व्यवस्था है 2 प्रकार की थी। एक, निजी ट्यूबवेल को पहले बिजली के महंगे बिल देने होते थे। हमने 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्नदाता किसान थे, इनके ट्यूबवेल के ऋण को पूरी तरह माफ कर दिया है। राज्य सरकार उसका भुगतान करती है। हर वर्ष हम लोग लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए पावर कॉर्पोरेशन के इस पैसे को देते हैं। उसका पावर कॉर्पोरेशन फ्री में बिजली नहीं देती, उसका भुगतान राज्य सरकार कर रही है। 3600 करोड़ इसमें जा रहा है हमारा। अन्नदाता किसान की खुशहाली हो इसके लिए। और दूसरा, अभी हम लोगों ने परसों सहकारिता के साथ मिलकर के एक घोषणा की है कि सहकारिता के माध्यम से संचालित उनका एलडीबी जो बैंक है, उसके द्वारा जो 11.5% की ब्याज दर पर लोन किसानों को उपलब्ध करवाया जाता था, हम लोगों ने कहा नहीं, इसको अब हम लोग 6% की दर पर उपलब्ध करवाएंगे अन्नदाता किसान को। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी घोषणा है, इसका लाभ हमें लेना चाहिए, बाकी पैसा सरकार देगी। अन्नदाता किसान के हित के लिए सरकार वह सब कुछ करने को तैयार है जो किसान के हित में होगा, किसान जिससे समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। अब योजनाओं के कारण स्पीड सुस्त नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि अब तेजी के साथ निर्णय लिए जा रहे हैं। अन्नदाता किसान के हित को ध्यान में रखकर के सरकार के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। अब किसान के सामने सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। अन्नदाता किसान के साथ सरकार खड़ी है और किसान हमेशा इस अभियान के साथ जो कभी सोच चौधरी साहब ने रखी थी, उस सोच के अनुरूप उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन अन्नदाता किसानों को यहां पे सम्मानित किया गया है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। चौधरी साहब की स्मृति को नमन करता हूं और उन्हें इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यहां पर आए हुए सभी अन्नदाता किसानों से इस बारे में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ आपके हितों का संवर्धन करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।